तो टुडे वी आर मेकिंग झटपट आलू गोश्त। ठीक है, ये बड़ी ही झटपट बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने किया क्या है, हमने लिया है ये मटन। ठीक है, ये मेरे पास मटन का गोश्त है और ये तकरीबन 1.5 किलो गोश्त है, मतलब कि 1.5 kg है। ठीक है, तो ये मेरे पास फ्रोज़न था क्योंकि इसको मैंने वॉश करके रखा हुआ था, तो इसलिए मुझे इसको खोलने का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। अगर आपने वॉश ना किया हो तो आपको उसको पहले खोलने का इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जब वो खुल जाए तो उसको धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। तो क्योंकि मैंने इसको साफ़ करके धो के रखा हुआ था इसलिए मुझे काफ़ी आसानी हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास 1.5 किलो गोश्त था मटन का। ठीक है, छोटा गोश्त। अब उसमें डालेंगे प्याज। ठीक है, प्याज मैंने यूँ रफली चॉप किए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल रफली चॉप प्याज हैं। ये हम यहाँ पर डाल देंगे ऑलमोस्ट 4 प्याज। ठीक है, मीडियम साइज़ के 4 प्याज हैं। उसके बाद हमारे पास है ये कुछ मिर्च मसाले। ये हमारे पास है लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नमक, ये हमारे पास है 1 टेबल स्पून। उसके बाद हमारे पास है ये धनिया पाउडर, ये भी हमारे पास है 1 टेबल स्पून। और हल्दी आप 2 चुटकी ले लें। ठीक है, उसके बाद हम ये सारे मसाले डाल देंगे। ये हमारे मसाले डल गए जी। तो अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। ठीक है, बीफ में मटन में लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। ठीक है, जो उसका फ्लेवर वैसे भी बहुत पसंद है, मैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, तो आप बेशक 1 टेबल स्पून डाल लें। ठीक, अच्छा जी, तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसमें हमने डाल दिया है पानी। ठीक है, इसको बस इस तरह से मिक्स कर देंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए मैंने पलट लिया। ठीक है, इसका रंग यहाँ पर वाइट कलर इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने हल्का सा चूल्हा जलाया था। अब मैं चूल्हा बिल्कुल तेज़ कर दूँगी। अभी हमारा चूल्हा बिल्कुल तेज़ हो गया, तो अब हम इसको पकने देंगे। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये गल ना जाए, हमारा मटन गल ना जाए। बीच में हम टमाटर भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, और हरी मिर्ची भी शामिल करेंगे बाद में, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, तो अब हम इसको पहले थोड़ी सी तेज़ आंच कर देंगे। जब इस पानी को उबाला आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो हम इसकी आंच थोड़ी सी मीडियम कर देंगे और हम इसको बीच बीच में हिलाते रहेंगे। इसको बिल्कुल नहीं भूल के बैठ जाना वरना इसमें सारा लग जाना। ठीक है, तो आपने इसको हिलाते रहना है जी। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। ये कितनी देर इसको पकाना है ये मैं आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकती। मे बी आपको घंटा पकाना पड़े तो ये गल जाए, मे बी आपको 2 घंटे पकाने पड़े तो ये गल जाए। इट डिपेंड्स ऑन द गोश्त। और लेकिन मेरा ख्याल में कि घंटे में गल जाएगा, लेकिन इसको हिलाते रहना है। ओके, तो अब यहाँ पर इसको पकते हुए करीब 15 मिनट हो गए। ठीक है, 15 से 20 मिनट हो गए। तो अब आप ये देखें, यहाँ पर गोश्त काफ़ी हद तक खुल चुका है। मैंने कहा था ना फिकर नॉट, खुद ही खुल जाएगा। ये देखें। ठीक है, अब मैं इसमें यहाँ पर 3 टमाटर रख रही हूँ। मैंने साबुत ही रख दिए। ठीक है, आप चाहे तो उसको बिल्कुल बारीक काट कर डाल सकते हैं, पेस्ट बना कर डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर साबुत ही रख दें। ठीक है, जब ये थोड़े से कुक हो जाएंगे, ठीक है, तो स्टीम की वजह से इसका छिलका नरम हो जाएगा, तो हम इसके छिलके को उतार के फेंक देंगे। अच्छा जी, तो अब देखेंगे मेरे गोश्त को पकते पकते तकरीबन 1 घंटा हो गया था। ठीक है, 1 घंटे से थोड़ा सा टाइम ऊपर हुआ होगा, लेकिन मेरा गोश्त जो है ना तकरीबन बिल्कुल ही गल गया है। देखें, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है इसकी बोटी। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि आपका गोश्त पूरा ना गले, मतलब 95% गल जाए और उसका पानी सूख जाए तब तक। ठीक है, पूरा अच्छी तरह नहीं गलाना, थोड़ी सी कसर रहने देनी ताकि जब भूनें आलू डालें तो गोश्त हमारा टूट ना जाए। अब इसमें ऑयल डाल देंगे। तकरीबन आपने इसमें 1/2 कप ऑयल डाल देना। ठीक है, अगर कम लगे तो बाद में और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑयल डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तेज़ आंच पे। आंच मैंने फुल कर दिया और अब हम इसको अच्छी तरह से तेज़ आंच पे भून लेंगे। अच्छा जी, तो अब मुझे यहाँ पर 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए। ठीक है, अभी मेरे पास कुछ आलू हैं। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आधा किलो आलू है मेरे पास, मतलब 5 से 6 आलू हैं मेरे पास, समझ लें। ठीक है, ये आलूओं को हम इसी तरह से काट लेंगे क्योंकि आलू गोश्त में आलू बड़े बड़े डलते हैं। जी मेरा बेटा, जी जूती पहना दूँ? अभी पहनाते हैं, अभी पहनाती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई 5 से 6 आलू थे। उसको इस तरह बड़ा बड़ा काटे ना, क्योंकि आलू गोश्त में आलू बड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, और हमने इसको गोश्त के साथ ऐसे ही 10 मिनट और भून लेना है। अब मैं ज़रा हुरैन को जूती पहना के आई जी। तो ये देखें, तकरीबन 10 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है। ठीक है, अब ये जो मेरा मतलब अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। ठीक है, आपने भी तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसकी ऐसी बुनाई करनी है अच्छी तरह से। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे इस तरह से, जितना आपने शोरबा बनाना हो। ज़्यादा लंबा चौड़ा शोरबा ना बनाइएगा वरना मसाले का कोई टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, और इस स्टेज पे आकर आप मसाला भी चेक कर सकते हैं, नमक मिर्च भी चेक कर सकते हैं। ज़रा इसको हिला के अगर आपको हल्की लगे तो डाल दें, लेकिन नमक मिर्च डालने से पहले ये ध्यान लाजमी रखिएगा कि भी हमने इसमें गरम मसाला भी डालना है। ठीक है, तो उससे भी मिर्च ज़रा एडजस्ट हो जाती हैं।
उसके अलावा मेरे पास हरी मिर्चें देखें, ये 3 मैंने काट ली हैं, 2 मैंने साबुत लगा दिया। ये देखें बीच में कट लगा दिया, टक कह रही हूँ, टक लगा दिया है। पानी यहाँ पर मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। अच्छा जी, तो हम ज़रा आँच बिल्कुल इसकी तेज़ करके इसको उबाला दिलवा देंगे। जब इसको उबाला आ जाए, ये पकने लग जाए, तो फिर हम इसको मीडियम आंच करके ढक के इसको पकाएंगे। अब हमने इसको तब तक पकाना है जब तक इसके ये बड़े बड़े आलू गल ना जाएँ बिल्कुल। जे गोश्त हमारा पहले ही गल गया, तो हमने इसको तब तक पकाना है जब तक हमारे आलू ना गल जाए, ठीक है। और जब ये पक जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। पहले इससे नहीं डालना गरम मसाला, क्योंकि वो हंडिया का कलर काला काला कर देता है, तो इसलिए गरम मसाला हम एंड पे डालेंगे इसको चखने के बाद, ठीक है। अब हम इसको ज़रा एक उबाला दिलवा देंगे। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो हम इसको कवर करके मीडियम आंच पे पकने के लिए रख देंगे, ठीक है। तो जी हमारे यहाँ पर शोरबा देखें ये पकने लग गया। अगर आपको नज़र आए स्टीम के बगैर, ये देखें हमारा शोरबा पकने लग गया। उसके ऊपर बहुत अच्छा सा ऑयल भी आ गया, देखें, ये देखें। तो इसके पास ही खड़ी होइएगा जब तक ये पके ना, इसका ध्यान रखिएगा, वरना ये सारा उबल के बाहर आ जाएगा पतीली से, ठीक है। यानी आपका शोरबा ज़ाया हो जाएगा काफ़ी। तो बस अब जब ये पकने लग जाए तो इसकी आंच को आपने कर देना है हल्का, जैसे भी मैं करूँगी जी। तो ये हमारा आलू गोश्त देखें हो गया है तैयार बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए हमारा गोश्त भी बिल्कुल गल गया है, अच्छी तरह से गल गया है। सब्जी वाला गोश्त तो हमारा पहले बहुत अच्छी तरह से गल गया था। आलू भी बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए हैं, ऑयल भी ऊपर बहुत अच्छा आ गया, और इसके नमक में इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर मैं इस पर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, गरम मसाला जिसको हम होल स्पाइसेस पाउडर भी बोलते हैं। मैं जब भी यहाँ पर खड़ी होती हूँ ये बोलना शुरू हो जाता है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें गरम मसाला डालें। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया, और हमारा खाना हो गया है बिल्कुल तैयार। अब बेशक आप इसको चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए जी हमारा खाना बिल्कुल बनकर तैयार हो गया, ठीक है। चलें अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको कवर कर देंगे जी। तो हमारा आलू गोश्त हो गया है बनकर तैयार। झटपट से मेरी मुराद ये नहीं थी कि मतलब 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। झटपट मतलब प्याज वगैरह डाल के रख दो, खुद ही पकता रहेगा और फटाफट से तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें, सबको खिलाते रहें, और दुआओं में बहुत से याद रखिएगा। मैं भी आपको याद रखूँगी, मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।